बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ज़रा आंखें बंद कीजिए। सोचिए, वो दिन आ गया है जिस दिन आपकी और मेरी ज़िंदगी की सारी कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। घर वाले रो रहे हैं, कंधा दिया जा चुका है, जनाजा पढ़ा जा चुका है और अब आपको और मुझे 3 हाथ मिट्टी के हवाले कर दिया गया है। लोग पलट रहे हैं, कदमों की आवाज़ें दूर होती जा रही हैं और उसी लम्हे जिस कब्र को हम खामोश समझते थे, जिसे हम बेज़बान समझते थे, वो कब्र बोल उठेगी। हदीस का मफ़हूम है, कब्र रोज़ इंसान से कहती है और आज का सवाल यही है, क्या कब्र हमसे रहमत की बात करेगी या अज़ाब की? हर रोज़ कब्र क्या कहती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र रोज़ कहती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। लेकिन फिर वही कब्र कुछ लोगों से नरमी से बात करती है और कुछ से ऐसी सख्ती से कि अगर पहाड़ सुन ले तो रेत बन जाए। आज हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे, वो लोग जिनसे कब्र बात करेगी। पहली आवाज़, ए इंसान तू मुझे भूल गया था। कब्र कहेगी, ए इंसान तू मेरे ऊपर से रोज गुजरता था, मगर तूने कभी मेरे लिए तैयारी नहीं की। तू दुनिया की सजावट में मशगूल रहा, तू मोबाइल, शोहरत, पैसे, रिश्तों में डूबा रहा, मगर तूने एक पल भी नहीं सोचा कि एक दिन तू मेरे अंदर होगा। मेरे भाइयों, हम रोज कब्रिस्तान के पास से निकलते हैं, शादियों में जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन कब्र को याद नहीं करते और कब्र सब कुछ याद रखती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे कब्र रोएगी। हदीसों के मफ़हूम में आता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जब उन्हें कब्र में रखा जाएगा, कब्र रो पड़ेगी। वो कहेगी, ए अल्लाह, ये इंसान मेरी पीठ पर सजदा करता था, ये मेरी पीठ पर तेरी आयतें पढ़ता था, आज तू इसे मेरे हवाले कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। रोशनियां होंगी, खुशबू होगी, फरिश्ते होंगे और कब्र कहेगी, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे कब्र चीखेगी। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब उन्हें कब्र में डाला जाएगा, कब्र सिकुड़ जाएगी, हड्डियां एक दूसरे में घुल जाएंगी। कब्र कहेगी, तू मेरी पीठ पर गुनाह करता था, तू मेरी पीठ पर नमाज छोड़ता था, तू मेरी पीठ पर लोगों को धोखा देता था। और फिर कब्र अजाब शुरू कर देगी। नमाज छोड़ने वालों से कब्र क्या कहेगी? कब्र कहेगी, ए वो इंसान जिसे अजान सुनाई देती थी मगर तूने जवाब नहीं दिया, आज मैं तुझे ऐसा जवाब दूंगी कि तू कयामत तक भूल नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, नमाज सिर्फ सजदा नहीं है, नमाज कब्र की रोशनी है। कुछ लोग कहते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम चुपचाप गुनाह करते हैं, लेकिन कब्र सब जानती है। कब्र कहेगी, तू अंधेरे कमरे में अकेले गुनाह करता था, आज मैं तुझे अंधेरे में अकेला छोड़ दूंगी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज रात हमारी कब्र हमसे बात करे तो क्या कहेगी? मरहबा ए अल्लाह के बंदे, या अफसोस ए गुनहगार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कब्र 2 तरह के लोगों से बात करती है। एक वो जिनसे कब्र सलाम करती है और दूसरी वो जिनसे कब्र शिकायत करती है, बद्दुआ देती है। वो लोग जिनसे कब्र सलाम करेगी। हदीस के मफ़हूम में आता है, जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, मरहबा अहलन व सहलन, तू मेरी पीठ पर चलने वालों में सबसे बेहतर था। सोचिए, जिस जमीन पर हम चले वो जमीन आज हमें गले लगा रही है, क्योंकि वो इंसान नमाज का पाबंद था, वो इंसान गुनाह से डरता था, वो इंसान रात की तन्हाई में अल्लाह को याद करता था। तहज्जुद पढ़ने वालों से कब्र क्या कहेगी? कब्र कहेगी, ए वो इंसान जब दुनिया सो जाती थी तो उठ कर रोता था, आज तू सो जा,
मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी। मेरे भाइयों, तहज्जुद कोई आम नमाज नहीं, ये कब्र का एसी है, ये कब्र की रोशनी है। रोने वालों से कब्र की बात। हदीस में आता है, जो इंसान अल्लाह के डर से रोया, उसकी आंखों से आंसू कब्र के अंधेरे को नूर बना देते हैं। कब्र कहेगी, तू मेरी पीठ पर अल्लाह से डरता था, आज मैं तुझे डर नहीं दूंगी। कुरान पढ़ने वालों से कब्र की बातचीत। जब कब्र में कुरान पढ़ने वाला इंसान जाएगा, कब्र कहेगी, तू मेरी पीठ पर अल्लाह का कलाम पढ़ता था, आज वही कलाम तेरा बिस्तर बनेगा। हदीस का मफहूम। सूरह मुल्क कब्र के अजाब से बचाती है। वो लोग जिनसे कब्र बद्दुआ देगी। अब जरा दिल थाम लीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे कब्र कहेगी, ला मरहबा, तू मेरी पीठ पर गुनाह करता था। मुनाफिकों से कब्र क्या कहेगी? कब्र कहेगी, तू ऊपर से नेक बनता था, अंदर से सड़ा हुआ था, तू लोगों के सामने अलग और अकेले में अलग था। मेरे भाइयों, कब्र के अंदर कोई मास्क काम नहीं आता। नजर की गंदगी और बोलती कब्र। कब्र कहेगी, तू मेरी पीठ पर हराम नजर डालता था, आज मैं तुझे ऐसी तंगी दूंगी कि तू सांस के लिए तरसेगा। हराम कमाई वालों से कब्र की बात। कब्र कहेगी, तू मेरी पीठ पर हराम से पेट भरता था, आज कीड़े तेरे पेट को भरेंगे। मेरे भाइयों, हराम कमाई सिर्फ घर की बरकत नहीं खाती, कब्र की रोशनी भी खा जाती है। वालिदैन को सताने वालों से कब्र क्या कहेगी? कब्र कहेगी, तेरे माँ बाप रोते थे, तू हंसता था, आज तू रोएगा और कोई सुनने वाला नहीं होगा। कब्र का तंग होना क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोगों पर कब्र इतनी तंग की जाएगी कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगे। ये तंगी नमाज छोड़ने से, तकब्बुर से, हक मारने से, गुनाहों पर जिद से आती है। कब्र की रोशनी कैसी मिलती है? मेरे भाइयों, कब्र का बल्ब बाजार में नहीं मिलता। नमाज, कुरान, सदका, अच्छे अखलाक, यही कब्र की रोशनी है। अगर आज आप और मैं कब्र में उतारे जाएं, तो कब्र क्या कहेगी? आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, या हाय अफसोस, तू भी आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, अब जरा उस लम्हे को सोचिए। कब्र बंद हो चुकी है, ऊपर मिट्टी बराबर कर दी गई है, लोग लौट चुके हैं और इंसान अकेला रह गया है। वो अकेलापन जिसमें न बीवी काम आएगी, न औलाद, न दोस्त, न दौलत, बस आप और आपके अमाल। जब मुनकर नकीर आएंगे, हदीस के मफहूम में आता है, कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, नीली काली आंखें, आवाज ऐसी कि दिल कांप जाए। वो इंसान को झंझोड़ कर उठाते हैं। वो कहते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मेरे भाइयों, ये सवाल जबान का नहीं होता, ये सवाल जिंदगी का होता है। कुछ लोग होंगे जो जवाब नहीं दे पाएंगे, कहेंगे, हाय हाय, मुझे नहीं पता, क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह को याद नहीं किया, नमाज को बोझ समझा, दीन को मजाक समझा। आज वही दीन उनसे जवाब मांग रहा है। और कुछ लोग ऐसे फौरन जवाब देंगे। कुछ लोग होंगे जिनकी जुबान खुद बोल उठेगी, रब्बी अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में इसी जवाब की प्रैक्टिस की थी। हदीस के मफहूम में आता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कब्र में हंसते होंगे। उनसे पूछा जाएगा, तो किस बात पर हंस रहा है? वो कहेंगे, मैं उस रहमत पर हंस रहा हूँ जिसका मुझसे वादा किया गया है। मेरे भाइयों, जो दुनिया में अल्लाह से डरता है, वो कब्र में नहीं डरता। कब्र का अजाब कब शुरू होता है? जैसे ही इंसान जवाब देने में फेल होता है, कब्र अजाब शुरू कर देती है। सांप, बिच्छू, आग, तंगी, लेकिन याद रखिए, ये सब सजाएं कयामत से पहले की है। आमाल जिंदा होकर सामने आएंगे। हदीस के मफहूम में है, इंसान के अमाल कब्र में एक शक्ल लेकर आएंगे। नमाज आएगी खूबसूरत चेहरे के साथ, सदका आएगा साया बनकर,
कुरान आएगा दोस्त बनकर, और गुनाह डरावनी शक्ल में। कब्र में सबसे बड़ा धोखा ये है, लोग समझते हैं अजाब सिर्फ बहुत बुरों के लिए है। नहीं मेरे भाइयों, गाफिलों के लिए है, जो जानते थे फिर भी टालते रहे। एक रिवायत का मफहूम, एक इंसान कब्र में कहता है, ए अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मैं अब नमाज पढ़ लूँगा। लेकिन जवाब आता है, अब देर हो चुकी। कब्र में राहत पाने वाले लोग, वो लोग जो दुनिया में टूटे हुए थे, सब्र किया, अल्लाह से जुड़े रहे, उनके लिए कब्र रहमत बन जाती है। अगर आज मुनकर नकीर आ जाए तो क्या हमारी जिंदगी हमें जवाब दे पाएगी? आइए दोस्तों दुआ करते हैं, ए अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी कब्र हमसे डरावने वाली नहीं, रहमत से बात करने वाली हो। ए अल्लाह कब्र की तन्हाई में हमें अपने नूर से ढांप लेना, हमारे गुनाहों को माफ फरमा देना। ए अल्लाह मुनकर नकीर के सवालों के वक्त हमारी ज़बान को मजबूती देना और हमारे आमाल को हमारा दोस्त बना देना। ए अल्लाह कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना देना और हमें उस दिन की रुसवाई से बचा लेना जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।